हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो प्यारी प्यारी सी DIYs, तो जिसके लिए हम पूरे कार्डबोर्ड का यूज़ करके ही इसे बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड और उसके ऊपर मैंने एक नाइफ़ की शेप ड्रॉ कर दी है। इसका मेजरमेंट मैंने अभी नहीं लिया है और इसे हम अब सीजर की हेल्प से या फिर कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। तो आज आप भी सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि हम जो भी DIY बनाएंगे ना वो सिर्फ कार्डबोर्ड का ही यूज़ करके बनाएंगे। किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल का हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो नाइफ कटिंग हो गई है और इस तरह से मैंने टोटल यहाँ पर 10 कट किए हैं। और अब ले लेंगे एक रोल पाइप और ये रोल पाइप बहुत ही थिन है। ये मुझे अगरबत्ती के पैकेट में मिला था। तो जिसको अभी जो हमने नाइफ वाली कटिंग रेडी करी थी ना उसे हमने नाप लिया था। ये पूरा 19 सेंटीमीटर है। तो इसका मेजरमेंट हमें 19 सेंटीमीटर तक ही लेना है और इसे भी हम अब कट कर लेंगे। और इसके बाद हमने जो नाइफ कटिंग करी है उसके ऊपर ग्लू को अप्लाई करते जाएंगे और एक एक करके आपस में इन सबको ग्लू की हेल्प से स्टिक करते जाएंगे। और एक साइड के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 5 को स्टिक किया है। तो आप देख सकते हैं हमने जिस तरह से दो शेप को आपस में स्टिक किया है बाकी को भी 1-1 करके स्टिक करते रहेंगे। और अगर आपको मेरे क्राफ्टिंग से रिलेटेड आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो कंप्लीट हो गई है। और इसी तरह दूसरे पार्ट के लिए हमने जो 5 और पेयर्स रेडी करे हैं उन्हें भी आपस में स्टिक करते हुए दूसरी साइड रेडी करेंगे। तो ये दोनों साइड रेडी हो गई है। अब बारी है इन्हें असेंबल करने की। तो जो टुकड़ा हमने पाइप का कट किया था उसे सेंटर में रखेंगे और ग्लू की हेल्प से दोनों को आपस में स्टिक करेंगे। और अब जो दूसरा पार्ट है उसे भी पाइप से स्टिक करेंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। तो जिसके लिए मैं इसे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ जिससे कोई भी पार्ट रह ना जाए। तो आप देख सकते हैं दोनों जो साइड है वो आपस में स्टिक हो गए हैं। अब हम एक और कार्डबोर्ड ले लेंगे और जो बोर्ड की शेप हमने रेडी करी है उससे स्केच की हेल्प से एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसे कैंची से कट कर लेंगे और इस तरह से हमें टोटल 2 कट करने हैं। तो जो हमारा पोर्ट बनकर रेडी हुआ था ना उसके ऊपर से कवर करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ग्लू और इसे आपस में स्टिक करते रहेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड में ही इन्हें हम स्टिक करने के बाद में जो नीचे का साइड है उसे भी कार्डबोर्ड की हेल्प से हम कवर करेंगे। और अब ले लेंगे कार्डबोर्ड की 2 पतली वाली स्ट्रिप। हमने कार्डबोर्ड को बीच में से टियर करके इसे बनाया है। तो इसे भी हम ग्लू की हेल्प से जो पॉट की साइड है उसके ऊपर स्टिक करेंगे। इससे जो अनइवन पार्ट हमें पॉट के ऊपर दिखाई दे रहा है इससे पूरा कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। और दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसे हम इस तरह से कवर कर लेंगे। तो जो ऊपर का हिस्सा है ना उसे भी हम प्लेन कार्डबोर्ड की हेल्प से कवर करेंगे। ले लेंगे वुडी ब्राउन कलर और इसके चारों साइड्स में हम कलर करते जाएंगे, जिससे कि इस पॉट को देखने से ये फील आएगा कि ये पूरा लकड़ी का ही बना हुआ है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वुड कलर का यूज़ किया है। तो फ्रंट साइड में मैंने आपको करके बता दिया है और इसी तरह से बैक साइड में भी करेंगे। और जो साइड रह गई है हमारी दोनों उसमें भी हम इसी कलर का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो पॉट है वो हाफ बनकर रेडी हो गया है। अब बारी है इसे और भी इन्हेंस करने की। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाफ कट बीड और इसे मैंने ग्लू की हेल्प से इसके बीच में स्टिक कर दिया है। तो आप देखेंगे ना जब ये एक पॉट बनकर रेडी होगा तो आप खुद से कहेंगे कि ये मार्केट मेड पॉट से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये कवरी शेल जो प्लास्टिक के आते हैं। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो मैंने सोचा मैं इन्हीं का ही इसमें यूज़ करूँगी। तो एक साइड हमने बना दिया है और इसके डिफरेंट साइड पे थोड़ा सा नीचे करके हम एक और फ्लावर बनाएंगे। और इसी तरह से पूरे जो पॉट है उसको एक साइड से हम कवर करेंगे। बैक साइड पे हम नहीं बनाएंगे, ओनली फ्रंट साइड पे ही हमने इसे रेडी किया है। तो आप देख सकते हैं कवरी शेल लगाने से और भी सुंदर लग रहा है। और इसी तरह से देखिए हमारा पूरा जो वर्क कंप्लीट हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं जो फ्लावर पॉट है वो फ्लावर लगने के बाद और भी सुंदर लग रहा है। तो चलते हैं हमारी दूसरी DIY के लिए, तो जिसके लिए हम फिर से एक कार्डबोर्ड ले लेंगे और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर्स। तो पेंसिल की हेल्प से इसके ऊपर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अभी आपको लाइट की वजह से प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पूरा बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या ड्रॉ किया है। तो इसे हम सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे और इस तरह से हमने टोटल 4 बनाने हैं। और अब ले लेंगे एक स्क्वायर कट शेप और जो है लगभग 7 सेंटीमीटर। और अब ले लेंगे एक और रोल, ये थोड़ा सा थिक है और ये लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा है।
तो आप देख सकते हैं आज की जो हम DIY बना रहे हैं वो कम्प्लीटली वेस्ट मटेरियल से बना रहे हैं और हमारे सबके घर में ऐसी चीज़ें हमें इजीली मिल जाती है। तो जब मेरे पास ऐसी चीज़ें होती है तो मैं इन्हें संभाल के रख लेती हूँ। तो हमने जो रोल लिया था उससे हमने स्क्वायर के ऊपर स्टिक करना रख दिया है। अब मैंने लिया है एक पतला वाला कार्डबोर्ड और उसकी मैंने पतली पतली स्ट्रिप कट कर ली है और इस स्ट्रिप्स को भी हम ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जो लाइनिंग वाला एरिया है हमें उसी का ही यूज़ करना है। एक्स्ट्रा जो पार्ट रिमूवेबल है उसे हम फेंक देंगे। तो यहाँ पार्ट देख रहे हैं, इसी का ही हम यूज़ करेंगे और इस तरह से मैंने बहुत सारी स्ट्रिप यहाँ पे कट कर ली। अब बारी है इसे कलरिंग करने की। तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर लिया है। तो पूरी जो स्ट्रिप्स है 1 बाय 1 उसके ऊपर हम कलर करते जाएंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। और अब ले लेंगे लीफ पार्ट जो हमने कट किया था, उसके ऊपर भी हम ब्लैक कलर एक्रिलिक कलर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, उसे अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो मैं एक पार्ट पे कलर करके आपको दिखा रही हूँ, बाकी की जो 3 पार्ट हमने कट किए थे उनके ऊपर भी हम कलर करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने कलर किया था वो कम्प्लीटली सूख गया है। और अब बारी है ग्लू गन से जो हमने व्हाइट स्ट्रिप रेडी करी थी उसको इसके ऊपर स्टिक करने की। तो हमने एक कॉर्नर से एक स्लैंटिंग लाइन ली है और उसे दोनों साइड से हम ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करते जाएंगे और इसी तरह से दूसरी लाइन भी। और इसी तरह से पूरा जो हमने कवर किया है ना पूरी लीफ, उसको इसी से ही हमने कवर करना है। तो हम जो बीच में ग्लू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने सिर्फ ग्लू स्टिक का यूज़ साइड्स के लिए किया है। तो हमारी जो एक लेयर है ना वो साइड वाली कंप्लीट हो गई है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कैंची की हेल्प से कट कर लेंगे। तो अब बारी है इस पैटर्न को कंप्लीट करने की। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह स्टिप को रखते हुए साइड से इसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करते रहेंगे और एक प्यारा सा पैटर्न बनके अपना रेडी हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमने यहाँ भी इसे कट कर लिया है और जो चारों पार्ट हमने बनाए थे इन्हें भी अच्छे से कवर कर लेंगे। और हमने ये जो कार्डबोर्ड पाइप को स्टिक करने रखा था ये भी आप देख सकते हैं अच्छे से स्टिक हो गई है। तो अब बारी है पूरे हिस्सों को आपस में कनेक्ट करने की। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर ग्लू स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे आपस में इन्हें कनेक्ट करते रहेंगे और जो बीच का होल है ना उसे भी हम ग्लू गन की हेल्प से ही अच्छे से स्टिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 पार्ट अच्छे से स्टिक हो गए हैं और इसी तरह से हम जो 3rd पार्ट है उसे भी स्टिक करेंगे और लास्ट पार्ट को भी हम ऐसे ही स्टिक करेंगे। अब हमारा जो पॉट है वो हाफ बनकर रेडी हो गया है, लेकिन इसके जो कॉर्नर है ना उसमें अभी भी जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कवर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये लेस। तो ये कॉटन लेस है और किसी भी शॉप पर आपको बहुत इजी और सस्ते दाम में आपको मिल जाएगी। तो जो कॉर्नर्स है उसे हम इन्हीं से ही कवर कर लेंगे। तो लेस लगाने से ये जो फ्लावर पॉट की फिनिशिंग है वो और भी अच्छे से कंप्लीट होगी। तो इसके ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी थोड़ी सी लेस लगा दी थी और इसे करते हुए हम पूरा इसे कवर कर लेंगे। फ्लावर पॉट की फिनिशिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब इसका स्टैंड बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कार्डबोर्ड, उन्हें आपस में हम लोग स्टिक करेंगे और इसके ऊपर भी हम ब्लैक कलर को अप्लाई करेंगे। और बची हुई लेस को इससे हम इसके साइड्स में कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये पॉट है ना ये भी बनकर रेडी हो गया है और सिर्फ हमने कार्डबोर्ड की हेल्प से ही आज इतनी प्यारी सी पॉट बनाकर रेडी करी है। तो हमारा स्टैंड तो बनकर रेडी हो गया है। अब बारी है इसे स्टिक करने के लिए। तो यहाँ पर हम ग्लू का यूज़ करेंगे और दोनों को आपस में स्टिक करेंगे और आप देख सकते हैं एक प्यारा सा पॉट बनकर रेडी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।